अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल डार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इशनाड़ में। और यहाँ आने का मकसद ये है, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आपने विजुअल्स में भी देखा होगा, ये एक वाटर सप्लाई स्कीम है जो लोगरीपुरा से इशनाड़ पलबरी तक है, जिसकी लंबाई तकरीबन 8 किलोमीटर बताई जाती है और जिसका एस्टिमेट कास्ट 5 करोड़ 30 लाख के करीब है। और इस स्कीम पर पिछले 2 सालों से लगातार काम जारी है। और ये स्कीम लोगरीपुरा गांव के लिए है। लोगरीपुरा गांव के बारे में अगर बता दूं, बहुत बड़ा गांव है, तकरीबन 350 फैमिलीज पर मुश्तमिल है, बिल्कुल अशमुकाम से सटा हुआ गांव है। लेकिन इस गांव की पिछले 70 सालों से बहुत बड़ी परेशानी रही है, बहुत बड़ी दिक्कत रही है। वो ये है कि इस गांव में कोई परमानेंट सोर्स ड्रिंकिंग वाटर का नहीं था, पीने के पानी का कोई जरिया नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना किया। हालांकि सरकार ने इससे पहले भी एक स्कीम दी थी लंगनबल से लोगरीपुरा, लेकिन कुछ साल चलने के बाद वो स्कीम भी नाकारा साबित हुई, डिफंक्ट साबित हुई। उसके बाद 2 साल पहले सरकार ने ये स्कीम अप्रूव की, यानी कि लोगरीपुरा से पलबरी इशनाड़ तक, जिसकी लैंग्वेज मैंने पहले भी कहा 8 किलोमीटर है। और इस पर पिछले 2 सालों से काम लगातार जारी है। हालांकि शुरुआत में इसमें भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा। उसके बाद कोर्ट ने जो फैसला दिया लोगरीपुरा के हक में दिया, और उसके बाद तेजी से इस स्कीम पर काम चालू किया गया। और अब बदकिस्मती की बात यह है कि जो ही पिछले हफ्ते इस स्कीम का काम मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ, तो उसी दौरान यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर आता है किसी दूसरे काम के लिए, किसी दूसरे प्रपोज के लिए, हैवी मशीनरी के साथ आता है और इसी पाइपलाइन के बगल में खुदाई का काम शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो जेसीबी लगाया गया है, खुदाई में जो जेसीबी लगाया गया है, उस जेसीबी की वजह से इस पाइपलाइन का जो तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में जो पाइपलाइन का इलाका है, वो पूरा डैमेज हुआ है, उसमें शदीद नुकसान पहुंचा है। जिसकी वजह से लोगरीपुरा का जो अवाम है, जो बरसों से इस स्कीम का इंतजार कर रहा था, उसमें गम और गुस्से के साथ साथ मायूसी भी छा गई। हालांकि हमने डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया है और उस कॉन्ट्रैक्टर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। और अब पिछले 4 दिनों से यहाँ के लोगों ने, आम लोगों ने खुद ही यहाँ पर इस पाइपलाइन को फिर से रेस्टोर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, काम जारी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आवाम खुद ही यहाँ पर इस पाइपलाइन को फिर से रेस्टोर करने के लिए पिछले 4 दिनों से काम पर लगा हुआ है। अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में खदशा है, अवाम में खदशा है कि कहीं पिछली स्कीमों की तरह ये स्कीम भी डिफंक्ट साबित ना हो, ये स्कीम भी नाकारा साबित ना हो। इसलिए हम गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा जो सरकारी ट्रेजरी से फंड्स निकाले गए हैं, वो बहुत बड़ा अमाउंट है, तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख के करीब है। तो हम चाहते हैं कि एक तो ये फंड्स जो है ये ज़ाया ना हो, दूसरा ये कि जिन लोगों ने इस पाइपलाइन को इतना बड़ा डैमेज किया है, इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे ये लॉस जो हुआ है वो वसूला जाए।